फिलिस्तीन के लाखों लोग मार दिए गए, है ना। तब तो तुमने नहीं कहा कि आतंकवादी हमला है। दुनिया का एक बदतरीन मुल्क है एक ऐसा फिलिस्तीन जहाँ पर 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों का कब्रिस्तान है। वो कह रहा है आई सपोर्ट इसराइल। अबे कमबख्तो, चलो चाइना, चलो मेरे साथ चलो चाइना। पहले चाइना की सपोर्ट तो कर लो घुसपैठियो। ये जो अमेरिका की नाजायज औलाद कहलाता है इसराइल, अमेरिका ने उसको सपोर्ट करा, अमेरिका ने असला से सपोर्ट करा, अमेरिका ने पैसे से सपोर्ट करा। तुम कह रहे हो ये कह रहे, ये कह रहे, ये कह रहे। अरे हिम्मत है गोबर भक्तो, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, तो कहो रशिया आतंकवाद है। रशिया ने हंसता खेलता मुल्क बर्बाद कर दिया यूक्रेन, वहाँ तो तुम नहीं बोले। ये वो कौम है जो अपने खुदा की नहीं हुई, ये वो कौम है जो अपने रसूल की नहीं हुई। मुसलमान मरे या यहूदी मरे, इंसानियत मर रही है। अबे गद्दारों, जाहिलों, घुसपैठियों, उन्हीं की जमीन में घुस गए और इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में हिंदुस्तान का इलेक्शन खाली इजराइल पे जीत लेगी। मणिपुर में जीतो ना, मणिपुर पे जीतो, दिल्ली दंगों पे जीतो, एनआरसी पे जीतो, किसान मूवमेंट पे जीतो। हमारे पास आयरन ड्रोन है, हमारे पास मूसाद है, सब घुस गए जमीन के अंदर। कहाँ गया तुम्हारा मूसाद? आपने ही तो कहा था, आपका मीडिया चीख रहा था, हमारे डंका पति ने फोन करा रशिया को और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। आपको याद नहीं कि आपने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था? तो मोदी जी इजराइल को फोन करिए। अरे हमास से तुम्हारे गेम से सीखा और सारे के सारे पैराशूट में उतरे और धन धनाधन तुम्हारी बजा डाली। क्या सोचती है दुनिया? 2 खेमे में बढ़ गई हमास के हमले के बाद इजराइल पे, आप क्या सोचती हैं? हाँ, मैं शुरुआत यहीं से कहूँगी कि हमें ही कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा। सेम यही कंडीशन चल रही, जिस तरह आपने देखा कि फ़िलिस्तीन एक मुल्क जो सन 47 में बहुत एक हंसता खेलता मुसलमानों का मुल्क था, फिर नामालूम क्या होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा कहता है कि ये जो हिटलर के सताए हुए लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, जो कुछ बच गए थे, जो ये कहिए कि हिटलर ने छोड़ दिए थे, उनको कहीं ना कहीं फ़िलिस्तीन में जगह दे दी जाए और फ़िलिस्तीन उनको वहाँ पर अपनी आगोश में उन खाना बदोश यहूदियों को ले लेता है और वहीं से शायद शुरू होता है ऑपरेशन नकबा, यानी कि फ़िलिस्तीनियों का एक आप तरीके नरसंहार। ये जो अमेरिका की नाजायज़ औलाद कहलाता है इसराइल, अमेरिका ने उसको सपोर्ट करा, अमेरिका ने असला से सपोर्ट करा, अमेरिका ने पैसे से सपोर्ट करा और जिस तरह फिर उन लोगों ने फ़िलिस्तीन पे ही फ़िलिस्तीन की ज़िंदगी हराम की, तो इससे बड़ी आप ये कहिए गद्दारी और नमक हरामी और ज़मीन हरामी कोई नहीं हो सकती। यानी मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ और आप मुझे ही मार रहे हैं, मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ, आप मेरी ही बेटियाँ उठाकर ले जा रहे हैं, मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ, आप मेरे ही बच्चों को मार रहे हैं, मैं आपको अपने घर में रख रही हूँ, आप मेरा ही बिजनेस खा रहे हैं। अब जिस तरह आप ये देखिए सन 1947 से जिस तरह फिलिस्तीन की ज़िंदगी तंग-ओ-तारीख कर दी गई और इजराइल ने दादागिरी दिखाई। हमारे आपको याद होगा 2002 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से चुने हुए एमपी, आपको भी याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी मेरे फेवरेट रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि अगर मुसलमान या हिंदुस्तान ये सोचता है कि हम अरब देश के साथ नहीं खड़े होंगे तो वो गलत सोचता है। हम अरब देश के साथ हैं, अरब देश हमारा मित्र है और फिलिस्तीन के मैटर पे हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो वही तो मैं कह रही हूँ कि जिन लोगों को यही नहीं पता कि उनके आइडियोलॉजी क्या है, जिन लोगों को यही नहीं पता कि उनके पार्टी के जो बड़े बड़े दिग्गज एमपी रहे वो क्या कह कर गए हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी तो वो मुसलमानों को अपनी तरफ जो राग़िब कर रही थी, अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, तो वो ये कह के ही कर रही थी कि मुसलमान हमसे ना डरें, हम इजराइल के साथ नहीं, हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम अरब देश के साथ हैं और अरब देश जो है वो हमारे हमेशा से मित्र रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह से आप देखें कि जो लोग मतलब ये जो 2 गोबर भक्त होते हैं, जो नाले के ढाल पे हग रहे होते हैं, किसी भी दीवार पे मूत रहे होते हैं, वो कह रहे हैं आई सपोर्ट इसराइल। अबे कमबख्तो, चलो चाइना, चलो मेरे साथ चलो चाइना। पहले चाइना की सपोर्ट तो कर लो घुसपैठियो। आई सपोर्ट इसराइल। इसराइल की स्पेलिंग नहीं आती, इसराइल के मामले में नहीं पता, बस इनको पता है कि वहाँ मुसलमान मर रहा है, इसलिए हमें मुल्लों की काट करनी है, हमें इसराइल के साथ देना है। मेन स्ट्रीम मीडिया और इंडियन मीडिया पता क्या कह रहे हैं कि आतंकवादी संगठन है हमास। मीडिया नहीं है, वो कॉर्पोरेट घराने हैं, वो मुजरे वाली बाइयाँ हैं, वो सारे वो लोग हैं दलाल जो उनको पैसा मिलता है और तमाम कॉर्पोरेट घराने कहते हैं कि नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा, दलाल लोग हैं। सुनिए, आप मीडिया के बारे कह रहे तो चुने हुए प्रतिनिधि जो है भाजपा के नेता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो भी तो सपोर्ट कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, अभी मणिपुर कितनी दूर है? मणिपुर मेरे भारत का हिस्सा है। मतलब तुम्हारे अपने घर के अंदर आग लगी है, एक पॉलिटिकल आप ये कहिए कि नरसंहार तुम कर रहे हो, पॉलिटिकल आतंकवाद तुम मणिपुर में कर रहे हो, मेरे फौजी बहुओं की, फौजी बेटियों का तुम नरसंहार कर रहे हो, गैंग रेप कर रहे हो। मणिपुर पर तो तुम मां नहीं बोलते हो। चाइना हमारी जमीन लगातार घेर रहा है,
घुसे जा रहा है। चा का नाम तुम चूनी कहते लाल लगा के दिखाएंगे, कौन सी आके दिखाएंगे, लेकिन इजराइल को सपोर्ट करेंगे। आप तो वही लोग कह रहे हैं ना कि ये क्या सही है क्या, बम ब्लास्ट करना, मारना? नहीं, एक बात बताइए ना, आप ये जो मैंने कहा ना कि अधूरा ज्ञान लेके तुम आते हो और अधूरा ज्ञान लेके वो फिरते हैं। आप ये देखिए फिलिस्तीन, नहीं वो कह रहे हैं, तो तुम क्या कह रहे, तुम भारतीय नहीं हो क्या? तुम क्यों नहीं कह रहे कि वो लोग गलत कह रहे हैं? तुम भी तो कह रहे हैं वो कह रहे हैं, आका कह रहे हैं तुम्हारे, वो कह रहे हैं कि भाई साहब ये क्यों सही कह रहे है हैं? क्या? आप ये कहो कि ये गलत कह रहे हैं, आप ये कहो कि गलत कह रहे हैं। फिलिस्तीन के लाखों लोग मार दिए गए है ना, तब तो तुमने नहीं कहा कि आतंकवादी हमला है। दुनिया का एक बदतरीन मुल्क है एक ऐसा फिलिस्तीन, जहां पर 2 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों का कब्रिस्तान है। कैन यू इमेजिन कि 50,000 बच्चे अब तक मार दिए गए, और तुम कह रहे हो ये कह रहे हैं। अरे हिम्मत है गोबर भक्तों, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी, तो कहो रशिया आतंकवाद है। रशिया ने हंसता खेलता मुल्क बर्बाद कर दिया यूक्रेन, वहां तो तुम नहीं बोले। अभी तक 1.5 साल हो गए लगातार यूक्रेन के लोग मर रहे हैं, वहां के आम नागरिक मर रहे हैं, तुम तो नहीं कह रहे रशिया आतंकवादी है। और कमाल की बात ये भक्तों, ज्यादा खुश मत हो, हमास ने जो हथियार यूज करे, वो जो अब्बा है ना अमेरिका इजराइल के नाजायज अब्बा, उन्होंने यूक्रेन को दिए थे। यूक्रेन से किस तरह हमास पहुंचे, ये तुम्हें पूछना चाहिए। अच्छा ये बताइए तो क्यों कर रहे हैं सपोर्ट, लोग क्या रीजन है ये बताइए? कौन सपोर्ट कर रहे हैं? इजराइल को ये जो कर रहे हैं। अरे इनको लग रहा है कि 24 में हम मुसलमानों की गर्दन यहाँ पे ऐसे ही काटेंगे। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 24 में हिंदुस्तान का इलेक्शन खाली इजराइल पे जीत लेगी। मणिपुर पे जीतो ना, मणिपुर पे जीतो, दिल्ली दंगों पे जीतो, एनआरसी पे जीतो, किसान मूवमेंट पे जीतो। यहाँ तो बिल्कुल किसान मूवमेंट वाला हाल हो गया, जैसे किसान बैठे थे अपनी सरहदें छोड़ के, अपने खेत छोड़कर, और उनको पता था कि उनके आगे मौत है। ऐसे ही फिलिस्तीनियों को पता है कि वो मर रहे हैं, लगातार मर रहे हैं, गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। उनके यहाँ मरना बहुत आसान बात है। 16 साल की लड़की अगर आपने देखा 2 साल पहले हंसते हंसते मर रही थी, पुलिस वाले उनको ले जा रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं, उन्हें अभी देख गड्ढा खोद के डाल दिया। ऐसी वीडियो मैंने खुद देखी, इतना बड़ा गड्ढा खुदा हुआ है, 12 साल का बच्चा तो 80 साल का बुढ़ा उसमें डाल रहे हैं। ये सारे के सारे इजराइल के आतंकवादी, और फिर जले हुए टायर डालें, वो तो तुम्हें आतंकवाद नजर नहीं है। 40 यहूदी क्या मर गए, सारे बिलबिला गए, हाय हाय इंसानियत मर गई, हाय हाय आतंकवाद पे हमला, हाय हाय ये हमला वो हमला। तो वहां पर भी तो बोलो ना, आप अगर वाकई मोदी जी आप वाकई ही डंका बजा रहे थे और मेरा भारत वाकई आप चाहते हैं कि गौरव प्राप्त करे और लगे कि दुनिया में कि मोदी जी वही है जिन्होंने यूक्रेन का युद्ध आधा घंटे में रुकवा दिया था। मोदी जी आप तो वही ना, याद तो होगा जो कहा था, या जुमला ही फेंका था आपने ही तो कहा था, आपका मीडिया चीख रहा था, हमारे डंका पति ने फोन करा रशिया को और यूक्रेन का युद्ध रुक गया। आपको याद नहीं कि आपने यूक्रेन का युद्ध रुकवाया था? तो मोदी जी इजराइल को फोन करिए, इजराइल से कहिए भैया इजराइल देख तूने तो फिलिस्तीन की जमीनें हथिया ली है, वो जमीन वापस कर दे। देखो जी, मरे चाहे फिलिस्तीनी चाहे मुसलमान, इजराइली मरे, कोई भी मरे, मुसलमान मरे या यहूदी मरे, इंसानियत मर रही है। वहाँ पर नेतन्याहू तो नहीं मर रहा, वहाँ पर ये ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं मर रहे, हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स तो नहीं मर रहे, यहाँ भी आम जनता मर रही है। और मरने वाला चाहे इधर से मरे चाहे उधर से मरे, जंग में चाहे कोई जीतता है या हारता है, नुकसान हमेशा इंसानियत का और आम नागरिकों का होता है। लेकिन नेतन्याहू कह रहे हैं ऐसा सबक सिखाया जाएगा हमास को, दुनिया याद रखेगी। हाँ तो सिखाए ना, सबक सिखाता क्यों नहीं है? बोलता रहे, भौंकने से कुछ नहीं होता। अबे गद्दारों, जाहिलो, घुसपैठियों, उन्हीं की जमीन में घुस गए और तुम इतने कम हो। ये तो हरामखोर कौम है, ये वो कौम है जो अपने खुदा की नहीं हुई, ये वो कौम है जो अपने रसूल की नहीं हुई। भाई आप तो जानिए ना, हमारे पैगंबर को मानते हैं ना, मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम से साके लड़ाते थे, ए मूसा तेरे पे ईमान लाएंगे, तेरे रब पे ईमान लाएंगे। अल्लाह से तू कहता ना तेरा खुदा है, 3 चीजें लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या चीजें चाहिए? कहते हैं ये कह कर आ जाओ कि यहूदियों को 3 चीजें दे दे, तेरा खुदा हम उसको अपना रब मान लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ 3 चीजें क्या है? इन्होंने कहा अकल, शकल, पैसा, ये तीनों चीजें हमें मिल जाएं, हम तेरे रब पे भी ईमान लाएंगे, तेरे पे भी ईमान लाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के पास जाते हैं, तीनों चीज लाते हैं। दुनिया में सबसे खूबसूरत कौम यहूदी, दुनिया में सबसे अक्लमंद कौम यहूदी, दुनिया में सबसे अमीर कौम यहूदी। 13 खानदान है इनके, 12 खानदान यहूदी में इजराइल में रहते हैं, और 13वां खानदान जो भारत आया था, जो आर्यन था, जो ये सारे आरएसएस वाले हैं, ये हैं जो गाय की पूजा करते हैं। वो गाय खाते भी, ये भी गाय खाते हैं, लेकिन गाय के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं। बड़ी बात। अरे भैया हिस्ट्री पढ़ मेरे भाई, व्हाट्सएप ज्ञान मत ले, हिस्ट्री बता रही हूँ तुझे, मैं हिस्ट्री बता रही हूँ, ये व्हाट्सएप ज्ञान नहीं है। बवाल हो जाएगा। नहीं, अरे बवाल के मत, मैं तो 4 साल से बोली, तब से बवाल नहीं। अरे भैया
गाय सब खाते हैं। बीफ के एक्सपोर्टर तुम्हें पता होगा, सारे बनिए, सारे ठाकुर, सारे जैनी, वो लोग हैं जो दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट करते हैं मुसलमानों के नाम लगा लगा। ये खाते हैं गाय, गाय खाते हैं। साउथ में सारे लोग गाय खाते हैं, गोवा में गाय खाते हैं, हिंदुस्तान की तमाम स्टेटों में गाय खाते हैं। क्या कह रहे हो कि नहीं खाते? सब खाते हैं। और रक्षक को उन लोग श्रेय दे रहे हैं। नहीं ना, गौ रक्षा सिर्फ मुसलमानों के लिए है। आपने नहीं देखा वो स्मृति ईरानी, पारसी स्मृति ईरानी, उनकी बेटी गोवा में बार बना रखा था उसने, यम्मी यम्मी टंग बेच रही थी। तो भाई हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं, इनके साथ वही मामला है। अच्छा, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हमास के बाद हिजबुल्ला ने भी अटैक किया है, तो क्या अब जमीनें खाली हो जाएंगी? देखो जी, हिजबुल्ला माशाल्लाह कामयाब हो गया। 40 किलोमीटर उन्होंने जमीनें ले ली हैं और ये जो ना इनके आग लगी पड़े, इनके बम फूटे पड़े। हमारे पास आयरन ड्रोन है, हमारे पास मूसाद है, सब घुस गए जमीन के अंदर। कहाँ गया तुम्हारा मूसाद? क्योंकि तुम सुप्रीम पावर नहीं हो। सुप्रीम पावर आज भी ऊपर बैठा जो मेरा खुदा है, और वो लोग भी खुदा को मानते हैं। तो आज तुम्हारा ड्रोन, आयरन ड्रोन खराब हो गया, तुम्हारी मूसाद की इंटेलिजेंस खराब हो गई। और जो लोग गुब्बारों में, आपने देखा कि इजराइल ने एक गेम बनाया था, आपने देखा कि PUBG, उसमें क्या में पैराशूट में उतर कर आते हैं। हाय, हमास से तुम्हारे गेम से सीखा और सारे के सारे पैराशूट में उतरे और धन धनाधन तुम्हारी बजा डाली।